नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम कर रहे थे बहुपद में अब हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। तो इसमें पहले हमने कुछ प्रश्न लिए थे जिनमें द्विघात समीकरणों की पहचान करना सीखा था। अब हम लेते हैं कि गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरणों का हल कैसे करते हैं। तो इसका दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट जो है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूं। तो पहला पार्ट आपके पास है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो ये यहाँ पर जो गुणनखंड विधि से हम समीकरणों को इनको हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में बच्चों दो प्रकार के गुणनखंड रहेंगे। तो एक मैं पहला लिखता हूं और एक ये दूसरा सवाल वो लिखता हूं, ताकि आपको बराबर बताऊंगा कि दो प्रकार के सवाल कौन से हैं और उनको कैसे हल करेंगे। तो दूसरा इसका प्रश्न है 9x² माइनस 3x और माइनस का 2। तो यहाँ बच्चों ये ध्यान रखें कि आपको सिर्फ ये देखना है कि गुणनखंड में जो तीसरा पद है उसका चिन्ह जो है वो क्या है। यदि प्लस है तो वो योग वाली विधि से होगा, और यदि यहाँ पर तीसरे स्थान पर माइनस है तो वो अंतर वाली विधि से होगा। तो तीसरे स्थान पर प्लस, यानी तीसरे स्थान पर प्लस हो तो वो योग विधि से करेंगे, तो योग विधि से करेंगे। और यदि माइनस है तो वो क्या करेंगे, अंतर विधि से। तो अंतर विधि आपको मैंने योग विधि अंतर विधि 3.1 में मैंने बताई थी आपको, और अभी कुछ और अपनी स्पष्ट करेंगे कि इनको कैसे हल करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि योग विधि को कैसे हल करते हैं। तो योग विधि को काम में लेने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप बाह्य पदों का गुणनफल देखें। तो बाह्य पद हमारे पास यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। तो इनका गुणा होता है 2 3 6, और अर्थात हमें जो है वो मध्य जो पद है इसका 5, इसके ऐसे दो खंड करने जिनका जोड़ क्या आना चाहिए, योग जो आना चाहिए 5 और गुणा होना चाहिए 6। तो 2x² माइनस 5 को हम दो ऐसे भागों में बांटेंगे। तो इसको हम लेते हैं 3 प्लस 2। तो 3 प्लस 2 5 होते हैं, और 3 दूनी 6 होते हैं। तो ये 3 बराबर 0। अब इसका ब्रैकेट खोल दें। तो 2x² माइनस 3x, और ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वाला चिन्ह बदल जाता है, ये आप हमेशा याद रखें। और प्लस में 3। अब इनके दो के समूह बना के कॉमन ले लें आप। तो x कॉमन आएगा इसमें से, तो x कॉमन आएगा। तो x आ गया इसमें से कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। और यहां पर आपके पास देखो, वैसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, किसी संख्या भाग नहीं जा रहा। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 होता है। तो यहां बचेगा 2x, और बच्चों बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो अंदर वाला चिन्ह बदल देंगे। वो चाहे आप ब्रैकेट बंद करें या खोलें, दोनों स्थितियों में ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये गुणनखंड कॉमन आ रहा है। तो 2x माइनस 3 आपके पास कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा x और यहाँ बच गया माइनस। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए ये 2। अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो इनको शून्य के सामने ले लो। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो एक तो आएगा आपके पास 2x माइनस 3 बराबर 0, एक x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ तो 2x बराबर इसको ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 3 हो गया। तो x बराबर आ गया आपके पास 3/2। और यहाँ से आप x और इसको ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर आ गया 1। तो बच्चों इसके दो हल आ गए आपके पास, 2 शून्य का आगे। एक तो आया आपके पास 3/2, और एक हो गया आपके पास 1। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो, क्योंकि हमने इसको योग विधि से हल किया है, तो योग विधि में हमने देखा कि यहाँ पर प्लस होता है। तो इस मध्य संख्या को दो ऐसे संख्याओं के रूप में लेते हैं जिनका योग इतना होना चाहिए। और अंतर विधि में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है।
तो ऐसी संख्याएं लेंगे दो जिनका अंतर ये मध्य संख्या होनी चाहिए और गुणनफल जो है वो बाहर वाली संख्याओं के बराबर होना चाहिए। तो बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल जो है वह 9 दूनी 18। तो अर्थात ऐसी दो संख्याएं लें जिनका अंतर जो है वो 3 हो और गुणा 18 हो। तो ये आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। जैसे ऐसी संख्याएं तो 9x² माइनस अर्थात 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएंगे और 6 थी 18 भी होते हैं, -2 बराबर 0। तो अब आप इसका यहाँ से ब्रैकेट खोलें तो 9x² माइनस 6x और बच्चों बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस का 3x हो गया और माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप 2 के जोड़े बनाए कॉमन ले लें। तो यहाँ 9 और 6 में से 3 का भाग जाता है तो 3 कॉमन आ गया और 1 आ गया साथ में x। तो यहाँ पर आएगा 3x और माइनस में 3 दूनी 6 यानी 2 आ गया और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता तो 1। तो यहाँ आ गया 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये 3x माइनस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो ये गुणनखंड कॉमन आ गया। तो 3x माइनस 2 और यहाँ बचेगा 3x और यहाँ आ गया आपके पास प्लस का 1 बराबर 0। अब शून्य निकालेंगे तो आप जो है इनको शून्य के सामने रख दें। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों गुणनखंडों को शून्य के सामने ले लिया। तो यहाँ से 3x बराबर हो गया 2 और यहाँ से हो गया 3x बराबर माइनस का 1। तो इस प्रकार से x बराबर आ गया 2/3 और यहाँ से x बराबर आ गया माइनस का 1/3। तो इसके दो शून्य क्या हो गए, x बराबर 1 तो आ गया आपके पास 2/3 और 1 हो गया आपके पास -1/3। तो ये इसके शून्य ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार से योग और अंतर की जो विधि है इसमें आपको अच्छी तरह याद रखना है कि यहाँ तीसरे स्थान पर प्लस हो तो वो योग वाली विधि से होंगे और यहाँ पर माइनस तो अंतर वाली विधि से होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो योग वाले प्रश्न जो है जैसे ये तीसरे स्थान पर प्लस है तो ये योग वाला सवाल हो गया यानी ये प्लस वाला हो गया। यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर प्लस है तो ये भी योग वाला हो गया। और ये यहाँ पर आपके पास इसको तो थोड़ा सरल करना पड़ेगा पहले, फिर हम देखेंगे इसको। और यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर प्लस है तो हम क्या करेंगे, ये योग वाला हो गया। यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर प्लस है तो ये भी योग वाला हो गया। यहाँ भी तीसरे स्थान पर प्लस है तो ये भी योग वाला हो गया। इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में लाना होगा और ये थोड़े से सरल करने वाले हैं। 10वां ये सभी पहले द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे फिर इनको हल करना होगा। तो पहले हम ये 5वां सवाल लेते हैं। तो 5वें प्रश्न में आपको जो समीकरण दे रखी है वो भिन्न में है तो आप पहले इनको लघुत्तम लेके सरल करेंगे। जब भी कभी आपके पास कोई भिन्न समीकरण हो तो पहले आपको लघुत्तम से सरल करके उसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, फिर उसका हल निकालना है। तो 5वां प्रश्न आपके पास है 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 बराबर 6/x। तो बच्चों पहले आप क्या करें, यहाँ से इसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो दो व्यंजक अलग अलग आइए, x माइनस 2 और x माइनस 1 ये दोनों व्यंजक आएंगे। तो आप इसको दो ही पदों में हो तो बहुत आसान होता है। आप इधर वाले को इससे गुणा कर दें और यहाँ वाले को इससे गुणा कर दें। यानी पहले वाले नीचे वाले को दूसरे के ऊपर वाले से और दूसरे के नीचे वाले को पहले के ऊपर वाले से गुणा कर दें। तो यानी 1 किससे गुणा हो जाएगा, 1 जो है वो इसके यहाँ x माइनस 1 से गुणा हो जाएगा और प्लस में 2 गुणा हो जाएगा x माइनस 2 से और बराबर वाले को वैसा ही रहने दें। अब इनके आप ब्रैकेट खोल लें तो 1 को गुणा करेंगे तो x माइनस 1 ही आएगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया। 2 को आप 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और इसके अपॉन में जो है इन दोनों को आप चाहो तो गुणा कर सकते हो। तो इसको गुणा करेंगे तो पहले x को x से गुणा करेंगे तो x², फिर इस x को -1 से गुणा करेंगे तो -x, फिर आप इस 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 बराबर 6/x।
आप इसको थोड़ा सा सरल कर लें, जैसे ये x है और ये 2x है, दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गया आपके पास 3x। और यहाँ पर -1 और -4 कितने हो गए, -5। और अपॉन में इसको भी थोड़ा सरल कर लें तो x², माइनस का x है और माइनस के 2x है, तो माइनस के कितने हो गए 3x। और प्लस में 2 है आपके पास, बराबर 6/x। अब आप इसको वज्र गुना कर लें, यानी तिरछा गुना कर दें, वज्र गुना कर दें आप। तो वज्र गुना करेंगे तो इसको यहाँ गुना कर दें आप, इसको यहाँ गुना कर दें। तो x को हम गुना कर सकते हैं इससे और इसको कर सकते हैं इससे। तो 6 को हम गुना करेंगे, ये वाला जो 6 इसको इससे, तो ये आएगा x² - 3x + 2, यानी ये वाला पद इससे गुना हो गया और ये गुना हो जाएगा इससे, तो x × 3x - 5। तो आप इसका ब्रैकेट खोल दें, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर सबसे गुना हो जाएगा, तो 6x² माइनस में 6 × 18x और प्लस में 6 × 2 = 12 बराबर 3x² और माइनस में 5x। अब आप सारे पदों को पक्षांतरण करके बाईं तरफ ले आते हैं, तो 6x² माइनस 3x² और माइनस के 18x है और माइनस के 5x पक्षांतरण होंगे तो प्लस के 5x और प्लस में आ गया 12 बराबर बचेगा 0। तो 6 में से 3 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 3x² और माइनस में 18 माइनस के प्लस के 5 है तो माइनस के बचेंगे 13x और प्लस में आपके पास है 12 बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये योग वाली विधि से होना है। तो 12 × 3 = 36, अर्थात 13 के 2 ऐसे आप भाग करें जिनको जोड़ने पर 13 आना चाहिए और गुना करने पर 36 आना चाहिए। तो ये आपके पास होगा 3x² माइनस 9 + 4 कितने होते हैं 13 और 9 चौके होते हैं 36। अब ये ब्रैकेट खोल दें आप, तो 3x² माइनस 9x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 4x और प्लस के 12 बराबर 0। तो इसका थोड़ा सा भाग जो बच गया है मैं इसको यहाँ नीचे करता हूँ, तो यहाँ करता हूँ इसको। तो यहाँ बच्चों देखो कि यहाँ आपके पास कॉमन आएगा, ये 3x कॉमन आएगा यहाँ पर, तो ये 3x आ गया कॉमन, पीछे बचेगा x - 3 और यहाँ दूसरी तरफ कॉमन आएगा माइनस का 4, तो यहाँ भी आ जाएगा x - 3, तो x - 3 फिर कॉमन आ गया, तो x - 3 और यहाँ बचेगा 3x - 4। तो इसके शून्य के लेंगे तो इनको शून्य के सामने ले लें, तो x - 3 बराबर 0 और या फिर 3x - 4 बराबर 0। तो देखो बच्चों यहाँ से x बराबर आ गया 3 और यहाँ से x बराबर आ गया 4/3। तो इस प्रकार से ये 2 शून्य किसके ज्ञात हो गए। इस प्रकार से गुणनखंड विधि में आपको बस ये 2 विधियों को याद रखना है। एक होती है योग विधि जब तीसरे स्थान पर क्या हो प्लस, एक होती है अंतर विधि जब तीसरे स्थान पर हो माइनस। तो गुणनखंड आप ये लगभग बहुत सारी ऐसी प्रश्नावलियां हैं जहाँ पर आपको ये वाले गुणनखंड त्रिपदीय काम आते हैं, योग अंतर वाले, तो आप इनको अच्छी तरह सीखें। अब इसके जो कुछ 2-3 सवाल और हैं जिनको थोड़ा सा अगले पार्ट में हम हल करेंगे। जैसे एक आप इसका 9वां प्रश्न है, तो आप पहले तिरछा गुणा करेंगे और फिर इनका पक्षांतरण करेंगे, तो ये हो सकता है आसानी से। मैं आपको 10वां और 11वां प्रश्न करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप इनको बार बार देखें और सीखें, बहुत आसान है ये, ठीक है। बाकी अगली पार्ट में करेंगे।